हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बुधवार का सुबह के बज गए हैं 9 और मैं और वेदांश वेट करें वेदांश के पापा के ऑफिस निकलने का। वो ऑफिस निकलेंगे फिर मैं अपने लिए और वेदांश के लिए बनाऊंगी बढ़िया सी चाय। तो आज वेदांश स्कूल नहीं गया है क्योंकि इसको ना कोल्ड और कफ हो रहा था, हल्की सी हरारत सी भी थी, जैसे फीवर सा होता है ना अंदर ऐसे। तो सुबह उठा ये उठ तो गया था स्कूल के टाइम पे ही, लेकिन फिर मैंने भेजा नहीं। नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को, तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे को पैर में बहुत दर्द हो रहा था और पैरों में भी दर्द बता रहा है। एक तो मौसम इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, मतलब अजीब ही मौसम है। सुबह ठंड लगती है, रात को गर्मी लगती है, धूप में बैठा नहीं जा रहा है, बिना धूप के रहा नहीं जा रहा है। तो ऐसा सही मौसम हो रहा है। तो इसी वजह से अभी जो है ना बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, बड़ों की भी हो रही है। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो मैंने कहा चल आज थोड़ा सा रेस्ट कर ले घर पे, नहीं तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे फिर ज़्यादा बीमार ना हो जाए। बाकी वंशिका तो स्कूल गई है, वो तो बड़ी खुश होकर गई थी। आज ना उसने ड्रामे नहीं करे, वरना ये दोनों क्या करते हैं, ड्रामे करते। अगर एक बच्चा छुट्टी ले लेता है ना तो दूसरा कहता है कि मुझे क्यों भेजा। सबसे ज़्यादा ये करता है, वो तो नहीं करती है। इसके ड्रामे बहुत रहते हैं। तो खुशी खुशी चली गई थी। बाकी मैंने जो है ना नाश्ते में बनाए हैं चने, और अभी मैं पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह मैंने सब पैक कर दिया है, बस मुझे अभी पराठे बनाने। पहले वो ऑफिस जाएंगे, उसके बाद फिर हम दोनों चाय पियेंगे बढ़िया सी अदरक वाली, और फिर नाश्ता हम लोग थोड़ा सा लेट करेंगे, है ना। भूख तो नहीं लगी थी? नहीं। इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ना ये इनर पहनता है सुबह के टाइम पे, ना ये सॉक्स पहनता है। कल हमारा गेम्स का पीरियड था। पैर देखो बस। सुबह सुबह के टाइम पे ना ठंडा रहता है, जब बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना उस टाइम पे तो ठंड रहती है क्योंकि नहा के जाते हैं। फिर दोपहर में इनका गेम्स वगैरह का पीरियड होता है तो इन्हें गर्मी लगती होगी, तो बस इसी वजह से ही ये तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने इसको बोला है जब तक मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी करती हूँ तब तक तू अपना जो है बैठ के पढ़ाई करेगा। तो हीरो अभी अपना पढ़ाई करेगा। तो जी सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ अपनी मशीन की तरफ, क्योंकि मुझे जो है कपड़े धोने हैं जो कि डेली ही धुलते हैं। और अब तो जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है ना, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं। तो मेरा ये था कि पहले कपड़े लग जाएंगे, फिर मैं चाय बनाऊंगी, फिर आराम से चाय पीऊंगी। और जैसे डेली ही कपड़े धुलते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो टाइमिंग होती है ना वो थोड़ी सी कम ही रखती हूँ, तो 15-20 मिनट में जो है कपड़े धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला है और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ सर्फ़। अच्छा, अब मैं कोई सा भी सर्फ़ इस वाली मशीन में यूज़ कर लेती हूँ, पहले नहीं करती थी। मैं पहले जो टॉप लोड का सर्फ़ आता था ना वही यूज़ करती थी, लेकिन जब से मशीन ठीक करने वाले भैया आए थे और उन्होंने ये बोला था कि अब आपकी मशीन बस कुछ ही टाइम चलेगी क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, तो फिर तब से जो है ना मैं नॉर्मल वाला सर्फ़ यूज़ करने लगी हूँ। मतलब जो भी मिल जाए वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जब तक मैं ये काम कर रही थी ना तब तक वंशिका के पापा ने पूजा भी कर ली थी। उनको ऑफिस जाना था, तो फिर वही मैं पहले पराठों पे ही लग गई। मैंने कहा चलो पहले जो है इनके नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। टिफ़िन वगैरह मैं पहले ही पैक कर चुकी थी, बाकी बस अभी नाश्ता नाश्ता ही किया था, बस पराठे बनाने रहते थे। तो ये बना के जो है मैं फिर एक तरफ हो जाऊंगी, यहाँ का जो मेरा काम है फ़िलहाल का वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो तसल्ली से होना तो ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर 2-3 पराठे उनके लिए बनाने के बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी हम दोनों के लिए चाय। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह जो है उनके लिए टेबल पे लगा भी दिया था। तो अब वो अपना नाश्ता करके जो है निकल जाएंगे, और मैं और वेदांश थे आज तो घर पे, तो हम दोनों जो है आराम से बैठ के अपना टाइम पास करेंगे। तो काम भी जो है मेरे ऑलमोस्ट निपट ही गए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। मेन काम जो हमारा रहता है वो किचन का रहता है, नाश्ता बनाने का, तो वो काम जो है हो गया था। बाकी उसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी रहते ही हैं, किचन साफ़ करना है, तो ये काम भी जो है धीरे धीरे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय जो है वो बन चुकी है। और मैंने विदांश को पहले ही बोल दिया था कि तू तब तक न्यूज़ चला के रख जब तक मैं आती हूँ, क्योंकि इसका क्या होता है ना कि अगर एक बार रिमोट इसके हाथ में हो गया तो ये फिर कार्टून देखना शुरू कर देता है। तो उसको पता था कि आज तो मम्मी मुझे कार्टून नहीं देखने देगी, क्योंकि आज जो है मैं छुट्टी पे हूँ और ये सुबह का टाइम उसको भी पता है कि मम्मी का न्यूज़ का टाइम होता है, तो उसने जो है न्यूज़ लगा दी थी।
तो जब तक चाय वगैरह हम लोगों ने ख़त्म की, इतनी देर में मेरी मशीन ने आवाज़ लगा दी थी। तो कपड़े भी धुल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर का तो मैंने टाइम लगाया नहीं था। जब थोड़े से कपड़े होते हैं और डेली धुलते हैं तो फिर जो है टाइमर कम का लगता है, 15-20 मिनट का। और अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो फिर जो है 40 से 50 मिनट का जो है टाइमर सेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कपड़े धुल चुके हैं, बस फटाफट से जो है इनको डाल दिया है मैंने। और धूप इतनी अच्छी आ रही थी कि शाम तक जो है सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। ये देखो, इसको ना स्कूल से आके ना आइसक्रीम खाने का मन कर गया। वो तो अच्छा हुआ वेदांश अभी ट्यूशन गया हुआ है, उसको खांसी हो रही है, पता है मुझे बोलेगा वो कि दीदी को तो आइसक्रीम खिला दी, मुझे कुछ नहीं खिलाया। तो मैं मुंह बंद करके स्कूल में तो गई थी, उसकी तरह थोड़ी चिल्लाया। ये सही है। वो पता है सुबह मुझे बोल भी रहा था इसको पैसे दे दो थोड़े से। हाँ। है ना। और वो अपनी स्टिक के बारे में भी पूछ रहा था, चॉकलेट वाली। मैंने कहा सारी मैंने खा ली। ये बोलते तुझे दे दी ना, चिढ़ जाता फिर। बहुत टेस्टी है, पता है। ऐसे ही बनाया करो छोले। तो मैं तो ऐसी बनाती हूँ। नहीं, नॉर्मली आप अलग तरीके से बनाती हो। मतलब गीले वाले बोल रही है क्या तू? अच्छा, आज सूखे वाले थे। पसंद आए तुम्हें? चलो बढ़िया है। हाँ, वंशु तो कह रही है मुझे भूख नहीं लग रही है। इनको ना अभी नहीं लगेगी भूख, इनको तब लगेगी जब ये ट्यूशन से आ जाएंगे, तब इनको भूख लगेगी। और वेदांश तो अभी खा के गया है। मैं अपने लिए लाई हूँ मैगी, तो आज मैं अपने लिए मैगी बनाने वाली हूँ। वेदांश को नहीं बताऊँगी क्योंकि उसकी हो रही है तबीयत ख़राब, और उसको बताऊँगी ना फिर वो मैगी के लिए ज़िद करेगा। तो मैं सोचूँ मैं अपने लिए बना देती हूँ बस। देखो भूख लगेगी तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो, वंशु तो खाती नहीं, खाएगी थोड़ी सी। चल चेंज कर ले फिर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को, और शाम की दिया बत्ती करने का टाइम हो गया था। तो बस मैं यहाँ पर शाम की पूजा कर लूँगी। और आज काफ़ी दिनों बाद जो है मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, वरना या तो वंशिका करती है या फिर वेदांश। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने दोनों की जो है टर्न लगाई हुई है। 2 दिन एक बच्चा करेगा, 2 दिन एक बच्चा करेगा। तो फिर आज जो है दोनों ही अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज जो है शाम की पूजा मैं कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। बैल्कनी में आई थी मैं, एक बार देखने ज़रूर आती हूँ कि मौसम कैसा है। मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा था, हवा चलती है ना शाम को, तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, इसीलिए चाँद और तारे भी दिखाई दे रहे थे। तो सुबह ना मैं अपने टाइम पे उठ गई थी, ठीक 5:30 बजे। और उठने के बाद मैंने पानी पिया, और साथ में मैंने राजमा भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी, और साथ में मैंने चावल भी भिगो दिए थे। तो ये सारा काम मैंने सुबह जो है कर लिया था। और इसके साथ ही ना राजमा के जो मसाले होते हैं वो भी मैंने चॉप कर लिए थे, मतलब प्याज वगैरह जो भी चॉप करना था, ये सारे काम मैं कर चुकी थी। बट मेरा फ़ोन जो है ना वो चार्ज नहीं था फुल, तो इसीलिए चार्जिंग पे लगाया हुआ था, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। तो बच्चों को जो है मैं टिफ़िन के लिए देने वाली हूँ राजमा चावल। तो इधर देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ में मैंने हींग ऐड की है, प्याज ऐड किए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब अच्छे से ये जो प्याज है इसको भूनेंगे। मैंने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें चॉप कर दी थी, और टमाटर और हरी मिर्ची भी। जैसे ही प्याज भुन गया था उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया। उसके बाद जितने भी ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड कर देंगे, और अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो रात को मैंने ना राजमा भिगो दी थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही भीग गई, तो सुबह ना 2 कुकर में मुझे उसको बॉईल करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास 5 लीटर का कुकर नहीं है। तो इसी वजह से मैंने 2 छोटे कुकरों में जो है इसको बॉईल किया। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने राजमा ऐड कर दी है, और इसको पकाया है 5 से 7 मिनट तक, और लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी बढ़िया सी राजमा बनके हो गई है तैयार। और इसके साथ ही ना यहाँ पर मैं सेम की फलियाँ भी कट कर रही हूँ। तो मुझे टिफ़िन के लिए, हस्बैंड के लिए ना सारी चीज़ें ही देनी थी, रोटी, सब्ज़ी, राजमा, चावल। तो थोड़ी सी ये सेम की फली रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आज इसको ही बना देते हैं। तो आपने देखा होगा नॉर्मली मैं बच्चों को कभी भी टिफ़िन में चावल नहीं देती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है।
लेकिन ना बच्चों ने खुद बोला कि मम्मी हाँ, स्कूल में ना बच्चे जो है राजमा चावल लेकर आते, कढ़ी चावल लेकर आते, आप नहीं देते हो। तो फिर मैंने सोच लिया था कि चलो मैं जो है बच्चों को राजमा चावल दूंगी। और वंशिका तो चावल लवर है इतनी ज़्यादा कि वो जो है थोड़ा सा खाकर भी गई थी। तुम स्टेयर से निकलो, स्टेयर से चल जाओ। कोई बात नहीं, इनका निकल। तो यहाँ पर जो है बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए, बच्चों के पापा भी जो है उनको छोड़ने के लिए चले गए हैं। और यहाँ पर अब बनेगी मेरी सुबह की सुकून वाली चाय। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं राजमा बना चुकी थी, चावल बना चुकी थी, तो दोपहर तक की मेरी छुट्टी हो गई थी। अब दोपहर में मैं थोड़े से चावल और बनाऊँगी क्योंकि सुबह मैंने इतने ही बनाए थे जितने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाए। और बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।